हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 28 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें डिवीजन ऑफ इंडाइसेस के सम्स करने हैं। प्रैक्टिस सेट 27 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के सम्स स्टडी किए थे। अभी यहां पर हमें डिवीजन ऑफ इंडाइसेस के सम्स करने हैं, खास करके डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस। तो इसके लिए भी हम एक लॉ यूज करने वाले हैं, a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। पेज नंबर 46 में हमें ये लॉ दिया है और पेज नंबर 48 पे भी हमें ये लॉ दिया है। पेज नंबर 48 पे हमें सभी लॉज ऑफ इंडाइसेस दिए हैं, उसमें से सेकेंड लॉ हमें प्रैक्टिस सेट 28 में यूज करना है। a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। और यहां पर जो लॉज हमें दिए उसमें से फोर्थ लॉ भी हमें कुछ एग्जांपल्स में यूज करना है, a raised to 0 is equal to 1। तो ये दोनों लॉज हम यूज करने हैं, सेकंड और फोर्थ, पेज नंबर 48 पे दिए हुए। प्रैक्टिस सेट 28 के लिए तो ये दोनों लॉज मैंने बोर्ड पर भी लिख लिए हैं। प्रैक्टिस सेट 28 डिवीजन ऑफ इंडाइसेस यहां पर हमें करना है और उसके लिए लॉ यूज करना है a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n is equal to a raised to m minus n। तो यहां पर हमें खास करके सेम बेस वाले इंडाइसेस का डिवीजन करना है, तो इसके लिए हम ये लॉ यूज करते हैं a raised to m minus n। जब हम प्रैक्टिस सेट 27 स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया था a raised to m into a raised to n। तो वहां पर हमें लॉ यूज किया था हमने a raised to m plus n। ये प्रैक्टिस सेट 27 के लिए हमने यूज किया था, लेकिन अभी यहां पर डिवीजन हमें करना है तो a raised to m minus n यहां पर मिलेगा। तो ये एक लॉ हमें यूज करना है और उसके साथ साथ कभी कभी हमें ये भी एक लॉ यूज करना है, a raised to 0 is equal to 1। ओके, तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट ये लॉ यूज करके, सपोज 2 raised to 5 दिया है डिवाइडेड बाय 2 raised to 3। तो इसका आंसर आएगा लॉ यूज करके, बेस सेम है तो आंसर आएगा 2 raised to m minus n मींस 5 minus 3 and that is equal to 2 raised to 2। तो इस तरह से यहां पर हमें आंसर मिलेगा। और एक एग्जांपल करेंगे, सपोज x raised to 7 है डिवाइडेड बाय x raised to 3। तो आंसर आएगा x raised to 7 minus 3 that is equal to x raised to 4। ठीक है, इसी तरह से ये सेकेंड लॉ भी हम कभी कभी यूज करने वाले हैं। सपोज एग्जांपल अगर है 3 raised to 0 तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1, या इसी तरह से x raised to 0 इसका भी आंसर लिख सकते हैं 1। तो किसी भी नंबर का इंडेक्स पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इस तरह से सेकंड लॉ भी यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम ये फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। डिवीजन ऑफ इंडाइसेस के लिए काम आने वाला है, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 28 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 28 के सम्स सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दो क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 1 इज सिंप्लीफाई। तो दोनों क्वेश्चंस में हमें यही लॉ यूज करना है, a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m minus n। क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई। फर्स्ट एग्जांपल इज a raised to 6 डिवाइडेड बाय a raised to 4। तो हर एक आंसर में हम पहले लॉ लिखते जाएंगे, तो उससे और भी आंसर हमें इजीली सॉल्व करने आता है। सो लॉ यूज करेंगे a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m minus m। एग्जांपल इज a raised to 6 डिवाइडेड बाय a raised to 4 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो आंसर आएगा a raised to m minus n that is 6 minus 4 and so final answer is 6 minus 4 is 2। so final answer is a raised to 2। second example, m raised to 5 divided by m raised to 8। तो यहां पर भी हम पहले लॉ लिखेंगे a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। Example, m raised to 5
डिवाइडेड बाय m रेज टू 8 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो आंसर आएगा m रेज टू 5 माइनस 8 एंड 5 माइनस 8 का आंसर आएगा -3, सो m रेज टू -3। ओके, तो इस तरह से आंसर यहां पर आ गया m रेज टू -3। इसके बाद करेंगे थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज p रेज टू 3 डिवाइडेड बाय p रेज टू 13। तो बेस सेम है तो हमें लॉ यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। आंसर में पहले लॉ लिख लिया, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस m। एग्जांपल p रेज टू 3 डिवाइडेड बाय p रेज टू 13 इज इक्वल टू p रेज टू m माइनस n, यानी 3 माइनस 13, एंड देयरफॉर p रेज टू 3 माइनस 13 मींस -10। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल का आंसर, p रेज टू -10। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल। एग्जांपल इज x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10। तो बेस सेम है, लॉ यूज करेंगे, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस m। आंसर में पहले लॉ लिख लिया। एग्जांपल x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 इज इक्वल टू x रेज टू m माइनस n, दैट इज 10 माइनस 10। सो x रेज टू 10 माइनस 10 मींस 0। और कभी भी किसी भी नंबर का इंडेक्स 0 आता है, पावर 0 आता है, तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1। यहां पर हम रीजन मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जांपल का भी आंसर हमें मिल गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द वैल्यू। जैसे क्वेश्चन 1 में हमने सिंप्लीफिकेशन किया, वैसे यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यही लॉ यूज करना है, a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। फर्स्ट एग्जांपल इज -7 रेज टू 12 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू 12। बेस सेम है तो हम लॉ यूज करके डिवीजन कर सकते हैं। आंसर में पहले लॉ मेंशन करेंगे, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू, हमें मिलता है a रेज टू m माइनस n। एंड देयरफॉर एग्जांपल -7 रेज टू 12 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू 12 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो लॉ यूज करेंगे, -7 रेज टू m माइनस n, दैट इज 12 माइनस 12, एंड देयरफॉर -7 रेज टू 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। और किसी भी नंबर का इंडेक्स 0 है तो इसका आंसर 1 आता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल में आंसर हमें मिल गया 1, वैल्यू मिल गया 1। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इज 7 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू 3। आंसर लॉ इज a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। एग्जांपल 7 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू 3 इज इक्वल टू 7 रेज टू m माइनस n, दैट इज 5 माइनस 3, एंड सो 7 रेज टू 5 माइनस 3 मींस 2। तो क्वेश्चन 1 में तो हम यहीं तक आंसर करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, वहां पर 7 रेज टू 2 ही हमारा फाइनल आंसर होता था। लेकिन यहां पर हमें इसके आगे और एक स्टेप करनी पड़ेगी, यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 रेज टू 2 मींस 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 होता है 49। तो इस तरह से हमें सेकंड एग्जांपल में वैल्यू आ गया 49। इसके बाद करेंगे थर्ड और फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 2 का थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 4 बाय 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5 रेज टू 2। तो बेस सेम है और डिवीजन है, तो लॉ यूज करके आंसर फाइंड करेंगे। आंसर a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, एंड देयरफॉर 4 बाय 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5 रेज टू 2 इज इक्वल टू
4/5 raised to m minus n, that is 3 minus 2, that is equal to 4/5 raised to 3 minus 2 means 1। और किसी भी नंबर का इंडेक्स 1 होता है तो आंसर वही नंबर हमें मिलता है। सो आंसर इज 4/5। इस तरह से थर्ड एग्जांपल में आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, 4 raised to 7 divided by 4 raised to 5। Here also base is same, so we can use the law। आंसर लॉ लिख लिया। सो एग्जांपल इज 4 raised to 7 divided by 4 raised to 5 is equal to 4 raised to 7 minus 5, that is equal to 4 raised to 7 minus 5 means 2। ओके, और यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करने तक आंसर फाइंड करना है। तो इसके आगे वैल्यू आएगा 4 raised to 2 means 4 into 4 and 4 4s are 16। तो इस तरह से फोर्थ एग्जांपल में हमें वैल्यू आ गया 16। ओके, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 28 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिवीजन ऑफ इंडाइसेस के सम्स किए, और उसके लिए ये हमने सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया, a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 29 का स्टडी करेंगे, और उसमें भी हमें एक नया लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।